हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी और वीडियो न बनने का कारण है हमें कुछ घर में काम है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहे हैं और इस टॉपिक को आप नाम रखिएगा हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। आप सब जान रहे होंगे फ़ोन टैपिंग या फ़ोन हैकिंग क्या होता है। इस पर बहुत सारा घमासान चल रहा है, एक तरीके से बोला जाए तो। चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि फ़ोन हैकिंग या फ़ोन टैपिंग होता क्या है। देखिए, सिंपल भाषा में समझिए, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बात क्या है कि जैसे आप अपना मोबाइल, सबके पास मोबाइल होगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मोबाइल से ही देख रहे होंगे। तो जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं और क्या करते हैं वीडियो में, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई ऑडियो कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं उस समय किसी न किसी जगह पे आप होंगे, जगह बदल रहा होगा कहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब आपका, यदि कोई आदमी थर्ड पार्टी जिसे बोला जाता है, जैसे आप चल रहे हैं तो आप और जिससे बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड पार्टी हो गया, और आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड पार्टी हो गया, और आप खुद फर्स्ट पार्टी हो गए। और इन दोनों के बीच में यदि थर्ड पार्टी आ जाए, यानी आपके ऊपर कोई नज़र रखे कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है या क्या कर रहा है, तो आपके जो जानकारी को जो प्राप्त कर रहा है उसे फ़ोन टैपिंग या फ़ोन हैकिंग बोला जाता है। या और सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो थर्ड पर्सन जो है आप दोनों की जासूसी कर रहा है, बोला जाएगा। अब समझिए कि फ़ोन हैकिंग तो आम बात है, आप समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या खास बात है अब जान लेते हैं। देखिए, फ़ोन हैकिंग कोई आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराने वर्षों से चला आ रहा है, और फ़ोन हैकिंग कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है वो काफ़ी नया है। कैसे नया है जान लेते हैं। देखिए, हुआ क्या कि कई देशों, दुनिया के करीब 60-70 देशों में 60-70 देशों के लोगों का मोबाइल नंबर हैक हुआ है। जो नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं, उनको देखा गया तो कई सारे कंट्री आए, जिसमें से शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी जासूसी किया जा रहा था। उनका भी 2-3 फ़ोन नंबर है जिन्हें हैक किया गया है। और यह हैक किया किसने है? तो देखिए, यह एक इजराइल की कंपनी है, एनएसओ ग्रुप। और वो जो एनएसओ ग्रुप है उसके जो निगरानी सॉफ्टवेयर है जिससे वो हैकिंग किया जा रहा है, उसका नाम है पेगासुस। यानी पेगासुस नामक सॉफ्टवेयर से ही यह हैक किया गया है। और ये पेगासुस सॉफ्टवेयर जो है इजराइल की कंपनी है, तो इजराइल के ऊपर भी ब्लेम लग रहा है कि इजराइल पूरे जो नंबर हैं पूरे देशों के, उनके ऊपर नज़र बनाए रखी है, यानी उनकी जासूसी कर रही है एक तरफ से बोला जाए। लेकिन इजराइल सरकार या वहाँ पे जो इजराइल की कंपनी है जो इसे बनाई है, एनएसओ ग्रुप, वो ऐसा बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने कोई जासूसी नहीं किया है। और भारत में भी करीब 400 मोबाइल नंबर जो हैं, 400 मोबाइल नंबर वो भारत के हैं जिन्हें जासूसी के लिस्ट में रखा गया है। यानी ये मोबाइल नंबर जो हैं वो भारत के 400 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिन्हें इस लिस्ट में पाया गया है। और उम्मीद है कि और भी नंबर बढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद है। और पूरे देशों को मिला दिया जाए तो 50,000 नंबर ऐसे हैं जो हैक हुए हैं। यानी बड़े बड़े लोगों का हैक हुआ है। जैसे आप भारत में मानेंगे तो आपके राहुल गांधी हो गए, विपक्ष के सबसे बड़ा नेता, उनके 2 नंबर हैक किए गए हैं। और आपके पूर्व चीफ इलेक्शन जो हैं उनका, अभी जो रिटायर हो गए हैं हालांकि, उनका नाम आया है। और खुद मोदी सरकार के 2 मंत्री, अभी एक नया मंत्री आईटी मंत्री बने हैं, उनका भी नाम है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है। और हम लोगों जैसे आम आदमी पे कोई जासूसी कर भी ले तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अपने पास है ही क्या। इसलिए ज़्यादा चिंता उन लोगों को है हैकिंग से जिनके पास अवैध संपत्ति है। अवैध संपत्ति कहने का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस सेट के 40 ठिकानों पे छापा मारा गया, या बड़े कंपनी वाले हैं उनसे बोला गया कि इनके कंपनी के इस ऑफिस में छापा मारा गया। तो ये सब कैसे होता है? देखिए, ये तभी संभव है जब आपके
लोकेशन को या आपके किए गए काम को कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर नज़र रख रही होगी, यानी हैक कर रही होगी। तो हैकिंग यही होता है, सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे। लेकिन जो अभी हैकिंग हुई है ये बहुत ही ख़तरनाक है। जो आपको ये थोड़ा और बता देते हैं कि ये जो पेगासुस नामक सॉफ्टवेयर है जो हैक किया गया है, ये 2016 से पहले किसी के मोबाइल में जासूसी करने के लिए, यानी उसे आपके मोबाइल के अंदर इंटर करने से पहले वो आपको एक लिंक देती थी पेगासुस कंपनी, और यदि उस लिंक को आप क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद यस या नो आपसे बोलती थी, यानी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लिंक क्लिक करने के बाद आप ना तो एक्सेप्ट किए और ना ही रिजेक्ट किए, यानी ना तो आप कैंसिल किए और ना ही उसे स्वीकार किए, फिर भी वो आपके मोबाइल में एंटर कर जाता था। और जब आपके मोबाइल में एंटर कर गया तो आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पूरी जानकारी रिकॉर्ड करके जो कंपनी NSO ग्रुप इजराइल की बनाई है उसके यहाँ वो पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसे ट्रांसफ़र करने के लिए उससे कहीं ना कहीं डाटा की ज़रूरत होती है। तो जो आपके मोबाइल में जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं जिस डाटा से, उसी डाटा का यूज करके ये पूरा का पूरा मटेरियल NSO ग्रुप कंपनी को भेज देता था और NSO ग्रुप आपके ऊपर नज़र रखी थी। तो भारत के कुछ 40 पत्रकार बोले गए हैं कि 40 पत्रकार हैं, उनका नंबर है, और कुछ मंत्री हैं, कुछ विपक्ष के नेता हैं, ऐसा ही कुछ हैं। तो जो विपक्ष है वो मानसून सीजन अभी चल रहा है, आप सबको पता होगा, वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी सरकार, वो भी कोई अच्छा रिस्पांस दे के इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है कि जासूसी हुई है तो क्यों हुई है, और यदि किया गया है तो क्यों किया गया है ये भी नहीं बता रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट। और प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है इस मुद्दे को लेकर। और जैसे ही ये मामला उठा तो मोदी साहब के जो छोटे मोटे मंत्री हैं, जो प्रवक्ता बन के टीवी स्टूडियो पे आते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने मोर्चा संभाला और उनके कहने का मतलब यही था कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। लेकिन देखिए, हम मानते हैं भ्रम फैला रही है, लेकिन और देश जो हैं, जो 60 देशों की बात किया जा रहा है, वहाँ पे भी तो मोबाइल नंबर पकड़े गए हैं। तो सबसे अच्छा सलूशन यही है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार को यह कहना चाहिए कि जो जासूसी हुई है इसकी हम जांच करवाएंगे, और क्यों किया गया है जासूसी। यदि बाहर का कोई कराया है आदमी, यदि जैसे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, ये सब जो हैं, यदि इन लोगों ने कराया होगा तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा जो भी होगा। और यदि सरकार ने किया है तो सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि यदि हमने किया है तो हमें भी क्यों किया है ये बताना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार है वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे पा रही है विपक्ष को, इसलिए विपक्ष काफ़ी अग्रेसिव हुआ है मोदी सरकार के ऊपर इस फ़ोन टेपिंग को लेकर के। और आपको एक और चीज़ बता रहे थे, छूट गया, कि सन 2016 से पहले ये जो पेगासुस नामक सॉफ्टवेयर है, यानी हैकिंग जो सॉफ्टवेयर है पेगासुस नामक सॉफ्टवेयर, ये आपको 2016 से पहले आपको एक लिंक देती थी, और लिंक को यदि आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया फिर भी आपके फ़ोन में एंटर कर जाता था। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, पेगासुस सॉफ्टवेयर भी स्मार्ट हो गया। स्मार्ट होने का मतलब ये है कि सन 2016 के बाद ये आपको कोई लिंक नहीं देता था, यानी आपके फ़ोन में कोई लिंक नहीं आया कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि रिजेक्ट करना चाहते हैं। बिना बताए आपको भनक भी नहीं लगेगा, मतलब सेकंड समय भी नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये पेगासुस सॉफ्टवेयर आपके अंदर घुस गया, यानी आपके फ़ोन के अंदर घुस गया और पूरा चीज़ रिकॉर्ड करने लगा। और जहाँ तक ये बोला जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आप जिससे मोबाइल से सेल्फी लेते हैं, जो सामने का कैमरा होता है, उसको ये ऑटोमेटिक चालू कर लेता है। और जब उसको चालू कर लेगा, आप मोबाइल जितने बार भी खोलेंगे तो आपका फेस ये रिकॉर्ड करके जो NSO ग्रुप की कंपनी है उसे डिलीवर कर देगा। और सब लोग जानते होंगे कि आजकल मोबाइल फिंगरप्रिंट आ रही है, तो जो आप फिंगर लगाते हैं खोलने के लिए, वो फिंगर भी आपका ये कॉपी करके सेम टू सेम उस कंपनी को डिलीवर कर देगा। यानी काफ़ी पूरी जानकारी आपकी ले लेगा, और आप क्या वीडियो, पिक्चर या किससे बात कर रहे हैं ये भी ले लेगा। और सबसे मज़ेदार बात इसमें ये है, ख़तरनाक लग रहा है, कि आप मोबाइल बंद करके रख दिए जेब में और ऑफलाइन बात कर रहे हैं। ऑफलाइन कहने का मतलब पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं,
मोबाइल पे बात ना करके एक आदमी से दूसरे आदमी पे जब आप बात कर रहे हैं उस समय भी ये आपकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आपकी बातों को सुन सकता है, और उस सुने हुए बात को जो थर्ड पार्टी जो आपके ऊपर नज़र रखी है, एनएसओ ग्रुप जिसे बोला जाता है, जो बनाया है, उसके यहाँ डिलीवर कर देगा ये बातें। तो समझिए बहुत ही ख़तरनाक दौर। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, आप समझिए सेफ़ नहीं है। और जो ये पूरा विवाद उठा, इसके बाद एनएसओ ग्रुप की कंपनी ने बोला है कि हम यह सॉफ्टवेयर कोई आम आदमी को नहीं देते हैं, यह हम उसी देश को देते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट यदि चाहेगी तो उसको हम पैसे से देते हैं। और समझिए एक अच्छी बात यह है कि एक लोगों का यदि आपको फ़ोन टैपिंग करना है, एक नंबर यदि आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए यह कंपनी 8 करोड़ रुपए लेती है। यानी समझिए 400 लोग जो बोला जा रहा है, रफली आइडिया है, कोई इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो 400 लोग का फ़ोन हैक भारत में किया गया है। तो समझिए आप 400 गुणा 8 यानी 3200 करोड़ कहीं ना कहीं यह कंपनी भारत सरकार से ली होगी। यदि भारत सरकार दिया होगा तभी भारत का फ़ोन हैकिंग हुआ है। इसी के दबाव में मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, और ऊपर से कंपनी यह भी बोल रही है कि हम वहाँ के गवर्नमेंट को देते हैं। और जैसे ही यह बात पता चला कि वहाँ के गवर्नमेंट को देते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट अपनी बीजेपी की है, तो उसके ऊपर दबाव बढ़ गया। तो यही बात है। चलिए, कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी का अच्छी बात होती है और कुछ न कुछ ख़राब बात होती है। जिस ख़राब बात में यही आ गया आपका फ़ोन हैकिंग या टैपिंग का। और अच्छी बात में देखिए यह है कि गवर्नमेंट ली हुई होगी, यह जो पेगासस सॉफ्टवेयर है इसको लेना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाना चाहिए। जैसे जो टेररिस्ट हैं अपने इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान में, उनके ऊपर नज़र रखती कि वो क्या प्लान बना रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या चाहते हैं। यदि उनके ऊपर यह नज़र बनाने के लिए भारत सरकार ली है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो विपक्ष है उनके ही कुछ नेता और खुद अपने मंत्री को यदि अपने मंत्री के ऊपर यह निशाना बनाए है, यानी उनके ऊपर ये जासूसी का फ़ोन टैपिंग लगाई है, तो ये काफ़ी गलत बात है। और 40 पत्रकारों पे बोला जा रहा है, तो पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं अपने वश में करना चाहते हैं। तो चलिए, यही वीडियो था, आप समझ गए होंगे कि इजरायली कंपनी थी और जो यही सब समझ गए आपकी 400 नंबर मिला है, और करीब दुनिया के बहुत देशों में ये फ़ोन हैकिंग हुआ है और भारत में भी हुआ है। तो यही छोटा सा टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे फ़ोन टैपिंग क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, यानी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपको बता दिए। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर ले जो नए लोग हैं, और पुराने लोग किए होंगे मुझे उम्मीद है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।